आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए और इन सवालों के घेरे में है सीएम रेखा गुप्ता, मौजूदा सरकार और सीबीआई। यहां तक कि ईडी भी अब इन सवालों के घेरे में है। सवाल ये है कि क्या दिल्ली में वाकई कोई शराब घोटाला हुआ था या ये सब महज एक सियासी साजिश पर था। अगर अरविंद केजरीवाल ने कोई शराब घोटाला किया था तो फिर जांच में कुछ सामने क्यों नहीं आया, सबूत क्यों नहीं है, क्या सबूतों के साथ भी कोई छेड़छाड़ हुई है। क्योंकि जिस तरह से सीबीआई इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रही है और तमाम सारे जो भाजपा नेता है, यहां तक कि खुद सीएम रेखा गुप्ता भी इस फैसले को मानने को तैयार नहीं और लगातार सरकार की तरफ से तमाम सारे जो राजनेता हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। ऐसे में आप देखें तो अरविंद केजरीवाल जेल से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन ये मामला अब और भी ज्यादा उलझ गया है। आखिर सच क्या है? क्या वाकई दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल दोषी हैं या फिर उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है? जानेंगे ये सब इस खास रिपोर्ट में बेहद विस्तार से। 4 साल में जब फैसला आया तो दिल्ली के पूर्व सीएम की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शराब घोटाले में फैसला आया, अरविंद केजरीवाल के दाग मिट गए। आम आदमी पार्टी में तो मानो जान लौट आई हो। जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल का परिवार उनसे लिपट पड़ा। केजरीवाल ने भी गदा लहराई और बैंड बाजा लेकर निकल पड़े और फिर बन गए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार। जिस कथित शराब घोटाले ने अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को कहीं का नहीं छोड़ा, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, उन्हें सत्ता से बाहर उखाड़ फेंका, आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी की धज्जियां उड़ा दी। उस घोटाले में जब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया तो सीबीआई और सीएम रेखा गुप्ता के कैग रिपोर्ट के खोदे हुए पहाड़ में से एक चूहा तक नहीं निकला। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले केस में आरोप मुक्त कर दिया और सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने आदेश पारित करते हुए कहा कि सीबीआई ने बिना किसी ठोस सबूतों के दोनों नेताओं को मामले में फंसाया। अदालत ने चार्जशीट में कई खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से समर्थित नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला ही नहीं बनता। स्पेशल जज ने टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल को बिना किसी ठोस साक्ष्य के आरोपित किया गया। अदालत ने इस मामले में सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया और किसी के खिलाफ भी आरोप तय करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने जांच में खामियों को लेकर सीबीआई को फटकार भी लगाई। यानी कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि 4 साल टाल मटोल करके भी, केस को घसीट कर भी सीबीआई एक ढंग का सबूत तक पेश नहीं कर पाई और उल्टा अपनी ही फजीहत करवा डाली। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में भी अभी हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सियासी बाजारों में चर्चा तो इस बात की भी है कि सबूतों के साथ ही हेरफेर हुई है। अब सीबीआई ने यह तय किया है कि वो लोअर कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी। लेकिन फिलहाल तो जो सीबीआई की फजीहत हुई है उसके बाद सवाल जो उठ रहे हैं वो बड़े हैं। क्या दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं? कहीं शराब घोटाले का ये केस महज एक राजनीतिक षड्यंत्र है? क्या शराब घोटाला एक प्री प्लान्ड स्टोरी थी? अब देखिए, कोर्ट ने शराब घोटाले को पूरी तरह से नकारा नहीं, सिर्फ सीबीआई के सबूतों को नाकाफी बताया है। जाहिर है कि सीबीआई के साथ ईडी भी ये केस देख रहा है। ऐसे में ईडी के ऊपर दबाव आ गया है कि वो पुख्ता सबूत अदालत में पेश करे। उसे सबूत देने होंगे कि शराब पॉलिसी को लेकर गैर कानूनी लेन देन हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग साबित करनी होगी। और अगर ईडी भी नाकाम होता है तो उसे भी राजनीतिक पटल पर सीबीआई के साथ ही एक भाव तोला जाएगा। दिल्ली का ये कथित शराब घोटाला पिछले साल आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने में एक बड़ा फैक्टर था। उस हार के बाद अरविंद केजरीवाल राजनीति में बैकफुट पर पहुंच गए थे। अब 10 महीने बाद पंजाब में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है, बल्कि उन्हें एक बार फिर से सियासी फास्ट ट्रैक पर ला दिया है। बहरहाल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद आज केजरीवाल के आंसू ट्रेंडिंग है और सवाल यह है कि क्या ये खुशी के आंसू बाकियों के लिए सियासी अंगारे साबित होंगे। बरी होने के बाद परिवार से पहले मुलाकात में केजरीवाल जज्बातों पर कंट्रोल नहीं रख पाए और फूट फूट कर रो पड़े। आंखों में आंसू, लेकिन सुकून भरी सांसों के साथ एक एक करके सबको गले लगाया। पहले पत्नी को, फिर बेटे को, फिर बेटी को। केजरीवाल के आंसू ये चीख चीख कर बयां कर रहे थे कि वो सबसे यही कहना चाह रहे हैं कि जो वो पहले थे वही अब भी हैं। भरी आंखों के साथ जब केजरीवाल अपने घर पहुंचे तो ये उनके आंसुओं का राउंड 2 था। इससे पहले भी वो कैमरे पर फफक फफक कर रोए थे। भ्रष्ट होने के जो दाग लगे थे उसे याद कर केजरीवाल रो रहे थे और बगल में खड़े मनीष सिसोदिया उन्हें संभाल रहे थे।
केजरीवाल के ये आंसू सुकून के थे और एक बार फिर से बैक टू बेसिक वाली खुशी के थे। करप्शन के धुले दाग का ये एहसास था जो अब शब्दों के साथ साथ आंसुओं के साथ भी देश के कोने कोने तक पहुंच रहा था। लेकिन केजरीवाल के इन आंसुओं पर भी अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता मनोज तिवारी का एक बड़ा बयान आया है। तिवारी ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के बहुत हाथ पैर होते हैं। जब से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगे हैं तब से ये बात साफ है कि ये सबूत मिटाने में विशेषज्ञ है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति की असली वजह से जनता को परिचित कराना होगा। मनोज तिवारी ने कोर्ट के फैसले पर आश्चर्य जताया और कहा कि उन्हें भरोसा है कि झूठ अंततः हार जाएगा। तिवारी ने बताया कि सीबीआई इस मामले में ऊपरी अदालत में अपील करने जा रही है। उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पहले जमानत रद्द की थी जिसके पीछे ठोस सबूत मौजूद थे। इस समय ब्रह्मांड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी सबूत मजबूत दिख रहे हैं। अब करप्शन के इन बैक टू बैक आरोपों की कीमत केजरीवाल ने कैसे चुकाई है वो भी आपको बताते हैं। शराब घोटाले के चलते केजरीवाल को सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा। इन आरोपों के चलते उनके हाथ से सत्ता चली गई। 154 दिन जेल में काटने पड़े, यहां तक कि विधायकी भी हाथ से चली गई। लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने अब उन्हें सियासी संजीवनी दे दी है। कहीं ना कहीं इसे भुनाने की कोशिश भी अब शुरू हो गई है। रिहा होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल ने खुद ईमानदारी का सर्टिफिकेट ले लिया है। रोड शो में गदा उठाकर ये बता दिया है कि उनकी पुरानी ताकत अब लौट आई है। बता दिया है कि वो भ्रष्ट या बेईमान नहीं बल्कि कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन फिलहाल तो अब देखना यह है कि अगर सीबीआई इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचता है तो क्या केजरीवाल फिर से लपेटे जाएंगे या इस बार किस्मत उनके साथ है। इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।